गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पांडे आप सबका वेलकम करता हूं। अब हम शुरू करते हैं आज के एक्सरसाइज जो हम शुरू कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो टेक्सचुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर लाइट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़। जो इमेज फॉर्म्ड होती है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, क्या वो वर्चुअल होती है, क्या वो बिहाइंड द मिरर बनती है या एनलार्ज्ड होती है। बी पार्ट इसका है, वर्चुअल होती है क्या वो बिहाइंड द मिरर बनती है या ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सो थर्ड वन इज़ द रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर एंड एनलार्ज्ड। फोर्थ वन इज़ द रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज। आपको पता होना चाहिए जो इमेज जो बनाता है प्लेन मिरर वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, वो रियल इमेज नहीं होती है। वो हमेशा स्क्रीन के पीछे बनती है और ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका आंसर जो है बी पार्ट है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के ज़रिए वो उसी की सेम साइज़ होता है ऑब्जेक्ट का। इमेज जो होती है वो मिरर के पीछे बनती है। इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये वर्चुअल इमेज होती है। दिस इज़ नॉट अ रियल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलेडोस्कोप। आपको कैलेडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन करनी है, बतानी है कैसे हम एक कैलेडोस्कोप बना सकते हैं। कैलेडोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बहुत सारे नए नए डिज़ाइंस पैटर्न्स बना सकते हैं। उसके लिए आपको 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स लेनी है जिनके डायमेंशंस इस तरीके से होनी चाहिए, 15 इंटू 14 सेंटीमीटर लेंथ, 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर। और इनको इस तरीके से ज्वाइन की करना है। देखिए आप फिगर ए में देख सकते हो, इनको इस तरीके से ज्वाइन करना है ताकि ये क्या बना सके, एक प्रिज्म की शेप में बना सके। तो अगर मैं अभी यहाँ पे दिखाऊँ, अगर ये एक प्रिज्म है, ये एक मिरर स्ट्रिप है, इसके ऊपर दूसरी मिरर स्ट्रिप लगानी है यहाँ से, और नीचे साइड से भी इसको तीसरी मिरर स्ट्रिप लगेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे तो फ्रंट दिख रहा है और थोड़ा सा साइड भी दिख रहा है क्योंकि ये 3D फिगर नहीं है। तो प्रिज्म जो है वो फिक्स करना है सर्कुलर कार्डबोर्ड। एक सर्कुलर कार्डबोर्ड आपको लेना है, जो डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो कार्डबोर्ड है सर्कुलर कार्डबोर्ड, इस तरीके से आपको एक कार्डबोर्ड लेना है मगर सर्कुलर होना, कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में। द सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब शुड बी स्लाइटली लॉन्गर देन द प्रिज्म। प्रिज्म से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसे फिगर आप देख सकते हो। इसका एक एंड क्लोज होना चाहिए और दूसरा एंड कार्डबोर्ड डिस्क विथ एन कार्डबोर्ड डिस्क, और दूसरी ऊपर एक कार्डबोर्ड डिस्क होना चाहिए। डिस्क के अंदर एक छोटा सा होल होना चाहिए, छोटी सी डिस्क होनी चाहिए, इस तरह की डिस्क होनी चाहिए जो एक मुंडक्कन कह सकते हैं, और बीच में एक छोटा सा होल होना चाहिए उस कार्डबोर्ड के लिए, जिस होल के ज़रिए आप उसमें देख सकते हो। एट द अदर एंड ऑफ द सर्कुलर ट्यूब ए प्लेन गिलास प्लेट इज़ फिक्सड। एक प्लेन गिलास प्लेट फिक्स की जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस ग्लास प्लेट टच द प्रिज्म मिरर। इस तरीके से वो नीचे उसको टच करना चाहिए, याद रखना है। ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल ब्रोकन जो कलर्ड जो ग्लास होती है वो रखने हैं, या तो ये बैंगल्स होती है, शीशे की चूड़ियाँ जो होती है, वो टूटी हुई चूड़ियाँ आप उस गिलास के ऊपर रख सकते हो, गिलास प्लेट के ऊपर रख सकते हो। इससे क्या होगा, दिस एंड इज़ नाउ क्लोजली बाय द राउंड गिलास प्लेट allowing enough space for the colored glass pieces to move, ताकि वो मूव कर सके। आप देखोगे वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कैलेडोस्कोप की क्या कई वर्किंग कंस्ट्रक्शन की। इसका काम तो मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियोस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको लेबल स्केच ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में मैंने बताया था आपको। ह्यूमन आई जो है आपको मैंने लेंस के बारे में बताया था। लेंस जो होता है आप देख सकते हो फिगर में, लेंस जो होता है ऑर्गेनिक लेंस होता है, ये सेल का बना होता है, ये कोई मतलब शीशे का नहीं होता है। अब फिर मैंने आपको बताया था प्यूपल जो होता है वो बीच में होता है, उसका साइज़ तभी बड़ा और छोटा होता है वो जब वो आई की जो है कितनी लाइट अंदर आई के अंदर आ रही है। फिर मैंने कॉर्निया कहा था आपको, आइरिस कहा था, जो कलर होता है आई के अंदर, आइरिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिर मैंने सिलरी मसल्स के बारे में बताया था जो कि
कंट्रोल करती है किसके, लेंस को। फिर मैंने आपको बताया था रेटिना के बारे में। रेटिना एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ही इमेज बनती है। और फिर मैंने कहा था ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, तो ऑप्टिक नर्व ब्रेन, आई को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। ब्लाइंड स्पॉट पे जब कोई इमेज नहीं बनती है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताई। तो याद रखना ये कंस्ट्रक्शन किसकी है, आई की। मैंने वीडियो में भी समझाया आपको कि वीडियो आई की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, उसकी वर्किंग के बारे में बताया है, तो आप वीडियो देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे हम। गुरमीत वांट टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग ए लेज़र टॉर्च। गुरमीत एक एक्टिविटी करना चाहता है कि लेज़र टॉर्च की मदद से। टीचर एडवाइजर टू हर टू नॉट डू सो। उनके टीचर उनको एडवाइस करते हैं आप लेज़र टॉर्च का इस्तेमाल मत करो। कैन यू एक्सप्लेन, क्या इसके पीछे क्या रीज़न है टीचर की एडवाइस। आपको पता है लेज़र लाइट जो होती है हार्मफुल होती है हमारी आँखों के लिए, बिकॉज इसकी इंटेंसिटी जो होती है बहुत ही हाई होती है। इससे हमारी रेटिना को डैमेज हो सकता है और हम उससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल नॉट टू लुक एट द लेज़र बीम डायरेक्टली। तो इसलिए लेज़र बीम को डायरेक्टली आँखों से नहीं देखना चाहिए। तभी गुरमीत को टीचर ने एक्टिविटी करने के लिए, जिसमें वो लेज़र लाइट टॉर्च का इस्तेमाल कर रहा था, उसको टीचर ने वो एक्टिविटी न करने के लिए कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। आप अपनी आइज़ का कैसे ध्यान रख सकते हो। अपना आई स्पेशलिस्ट को रेगुलरली आपको चेकअप करना चाहिए आँखों का। आपको डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट में क्या नहीं रीड करना चाहिए, रीडिंग नहीं करनी चाहिए, याद रखना है। अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट टू आइज़। सनलाइट की जो एक्सपोजर है डायरेक्ट, उसमें आँखों को डायरेक्ट सन की लाइट से बचाना चाहिए। अपने आइज़ को क्लीन करना चाहिए कोल्ड वाटर के साथ क्विकली। अगर डस्ट पार्टिकल से इंसेक्ट्स आपकी आंखों में जाए, डोंट रब योर आइज़। अपनी आंखों को कभी मसला मत करो। मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर बिटवीन द बुक एंड योर आइज़ वाइल रीडिंग। 25 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस मेंटेन किया करो अपनी आँखों को और बुक के बीच में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपको दिखाई आज। थैंक यू।